आज हम लोग जानने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि इसको बिगिनर्स कैसे कर पाएंगे, ये क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, इसका पैटर्न क्या है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है एक ऐसा खाने का पैटर्न है जिसमें आप दिन के कुछ हिस्से में खाते हैं और कुछ हिस्सा फास्ट रखते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते। तो ये एक डाइट नहीं है, बल्कि ईटिंग शेड्यूल्ड है, जो आप अपने ईटिंग के शेड्यूल्ड को सेट करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो काम इस तरीके से करता है कि जब हम फास्ट में रहते हैं तो शरीर इंसुलिन कम रिलीज करता है, और बिकॉज ऑफ इंसुलिन जब कम रिलीज होगा तो शरीर स्टोर की गई फैट को एनर्जी में बर्न करता है, इस्तेमाल करता है। जो शरीर के पास ऑलरेडी फैट स्टोर रहता है, तो इससे फैट बर्न तेज हो जाता है और हमारा डाइजेशन, जिसको अब रेस्ट मिलता है, तो वो बेहतर होता है और बॉडी अंदर से रिपेयर होना यानी हील होना स्टार्ट होती है। ओके। तो ये बिगिनर्स के लिए आसान कैसे होगा, बिगिनर्स इसको कैसे कर पाएंगे? तो इसका जो शुरुआत होगा वो ऐसे होगा कि 16 घंटे फास्ट रखेंगे, 8 घंटे खाना है। मतलब 8 घंटे की एक विंडो बनानी है जिसमें आपको खाना है और 16 घंटे आपको फास्ट रखना है। अब इसको कैसे कर पाएंगे? तो जैसे आपने, पता चला सुबह का पहला जो आपको खाना खाना है वो दोपहर में 12 बजे खाना है। तो 12 के बाद 1 2 3 4, फिर आप 4 बजे कुछ खाएंगे, फिर 5 6 7 8, रात के 8 बजे खाएंगे। यानी जो दोपहरा जब आप मील लेंगे वो दोपहर में 12 बजे लेंगे, फिर रात का 8 बजे लेंगे। तो ये जो आपकी बाकी 16 घंटे की विंडो है ये फास्टिंग में चली जाएगी। तो 8 घंटे खाने की विंडो है ना। जैसे आज रात 9 बजे आपने अगर लास्ट मील लिया, तो अगला जो दिन आएगा उसमें आप 1 बजे अपना पहला मील लेंगे। तो इससे आप सिर्फ ब्रेकफास्ट टाइमिंग को लेट करते हैं, है ना। तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये किन किन चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है। तो ये इतनी चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है। इसके फायदे होते हैं, इससे फैट लॉस तेज होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होती है, डाइजेशन इससे स्ट्रांग होता है, इन्फ्लामेशन शरीर में जो सूजन होती है वो कम होती है, एनर्जी बढ़ती है, स्किन और गट हेल्थ बेहतर होता है, माइंड क्लियरिटी और फोकस बढ़ता है, बॉडी ऑटोफेजी मोड से बॉडी के सेल को रिपेयर होती है। फास्टिंग के दौरान क्या ले सकते हैं? जब आप फास्ट रखेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, ये ठीक इस तरीके से है जैसे मुस्लिम कल्चर में 1 महीने के रोजे होते हैं, व्रत होते हैं, इसको फास्टिंग बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या ले सकते हैं? फास्टिंग के दौरान आप पानी पीते रह सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी जिसमें चीनी ना हो, ग्रीन टी, हर्बल टी, नींबू पानी बिना शहद और चीनी के आपको लेना है। और फास्टिंग के समय आपको क्या नहीं लेना है ये मोर इम्पोर्टेंट है ना। तो ये वो लिस्ट है जो आपको नहीं लेना है: दूध वाली चाय, कॉफी में चीनी, जूस, कोई भी कैलोरी वाली चीज, ड्राई फ्रूट और नमकीन या बिस्किट्स, ये आपने नहीं लेने हैं। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, है ना। अच्छा, तो किसके लिए किसे नहीं करना चाहिए ये भी एक सब्जेक्ट है कि कौन नहीं कर सकता है इसको, है ना। तो देखो, इतने लोग इसको नहीं कर सकते। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक और बेबी है उनके पास जिनको वो फीड करा रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। जिनको शुगर है और वो इंसुलिन लेते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इससे शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा। जिनका बहुत ज़्यादा कम वजन है, यानी आइडियल से वजन के नीचे हैं, आइडियल से 1 किलो भी नीचे हैं, तो आप मत करिए। जिनको खाना न खाने से चक्कर आते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर या कोच की सलाह लेकर ही करें। ओके। ये आपको समझना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है आसान बनाने के टिप्स क्या हैं? रात को खाना लाइट खाइए, सुबह पहले 12 घंटे की विंडो से स्टार्ट करिए, यानी 12 घंटे की विंडो में खाइए, फिर इसको
10 घंटे पे लेके जाइए, फिर 8 घंटे पे लेके जाइए। मतलब पहले 4 दिन 12 घंटे में खाइए, फिर 4 दिन 10 घंटे, फिर 4 दिन 8 घंटे की विंडो में खाना खाइए। फास्ट के दौरान ज़्यादा पानी पीते रहिए। खाने की विंडो हेल्दी बैलेंस मील लीजिए। अचानक से ओवर ईटिंग फिर ना कर लीजिए, है ना। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग जो है ये बैलेंस डाइट से बैलेंस रिजल्ट आते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, सही कार्बोहाइड्रेट, इनका बैलेंस बनाना है। ओके। और एक जरूरी बात वो है ये कि ये परमानेंट नहीं है, दिस इज टेम्परेरी। आप इसको 3-4 दिन के लिए कर सकते हैं, अधिक से अधिक 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। फिर आपको वापस अपने पुराने रूटीन पे जाना है और अपने खाने को ठीक रखना है। फिर 1 महीने के बाद आप 2 से 3 दिन के लिए कर सकते हैं। रेगुलर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रहेंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा। ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस गोल के लिए आप ये कर रहे हैं वो गोल अचीव करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। तो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग 2 या 4 दिन 1 महीने में करनी है, फिर इसको नेक्स्ट मंथ में करना है। ठीक है। ये बेसिकली है इसलिए कि आपकी बॉडी का क्लीनिंग हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाए, और आपके रेस्ट में जाने के बाद में बॉडी रिपेयर हो जाए। ये परमानेंट आप इसको समझ के मत करिएगा, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि सर ने इसका टॉपिक पढ़ा दिया है इंटरमीडिएट फास्टिंग तो बिल्कुल ये सही चीज़ मिल गई मुझे, अब मैं क्या करूंगा जिंदगी भर यही करूंगा और पतला दिखूंगा। तो ये गलत हो जाएगा, आपका शरीर वीक यानी कमजोर हो सकता है। ठीक है। तो अपने शरीर को कमजोर नहीं करना है, बलवान बनाना है, खाली रिपेयर करने के लिए ये करना है। ये डिस्क्लेमर है। आप रेगुलर मोड पे इसको नहीं अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मंथ में 2 से 4 बार आप कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रिपेयरिंग बढ़िया होगा। जैसे 1 साल के बाद रमजान आते हैं तो लोग 30 दिन के रोजे रखते हैं, वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग का ही एक रूप है। या जब आप व्रत रखते हैं वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक रूप है, 9 दिन के रखते हैं। तो ये जैसे 9 दिन के व्रत, 30 दिन के रोजे, इसी तरीके से ये भी है, आप इसको कर सकते हैं रिलीजियसली। लेकिन परमानेंट करने से बचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में।